मध्य प्रदेश के देवास शहर का एक स्कूल ऐसा भी है जो प्रचार प्रसार में तो सबसे आगे है। अपने पढ़ाई और सुविधाओं के लिए खुद को सर्वोच्च स्तरीय बताता है। साथ ही अच्छे फैकल्टी द्वारा शिक्षा देने का ढिंढोरा भी पीटता है। हजारों रुपए सालाना फीस लेने के बाद अन्य बातों को लेकर अतिरिक्त फीस लेकर विद्यार्थी के परिजनों पर स्कूल का संचालन दबाव बनता है और जब परिजन उस अतिरिक्त फीस देने को मना करते हैं तो उन छात्र छात्राओं को परीक्षा में बैठने नहीं देने की धमकी देकर उनका एडमिशन कार्ड रोक देते हैं। इसी तरह एक छात्रा के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता नजर आया है। यह मामला है मध्य प्रदेश के देवास सरदाना प्राइवेट स्कूल का। यहाँ की 12वीं कक्षा की छात्रा मासूम प्रियंका पटेल पिता हरि सिंह पटेल पेशे से किसान है। प्रियंका पटेल सरदाना पब्लिक स्कूल में 9वीं क्लास में प्रवेश लिया था। 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं की पढ़ाई सरदाना स्कूल में की है। खुद स्कूल संचालक और प्रिंसिपल की माने तो छात्रा बहुत होनहार है और कक्षा 10वीं उच्च परिणाम के साथ स्कूल का नाम रोशन करती आई है। और जब हमने स्कूल संचालक से पूछा कि प्रवेश पत्र क्यों नहीं दिया तो हमें बताया कि फीस नहीं देने के कारण हमने यह कदम उठाया है। बताना है जहाँ पे कार्ड के लिए आया था वो क्या समस्या है आपको? सर एक्चुअली हुआ ये कि मैं बहुत दिन से स्कूल एडमिट कार्ड के लिए जा रही हूँ और मेरे कल एग्जाम में इंग्लिश का पेपर है और मुझे बहुत दिन से इधर उधर घुमाए जा रहे हैं और मेरा एडमिट कार्ड नहीं दे रहे। 8 दिन हो गए, मतलब मैं अच्छे से प्रिपेयर भी नहीं कर पा रही हूँ, मेरी एग्जाम्स वगैरह की प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है और आज भी मेरे को इस स्थिति में कि सर मुझे आज भी एडमिट कार्ड देने से मना कर रहे हैं। 11th क्लास में भी हुआ ये कि हमको ये बोला गया कि आपको कॉम्पिटिटिव पढ़ाएंगे, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाएंगे। हम लोग ने उसके लिए एडमिशन लिया क्लासेस वगैरह में। सर से कहा कि सर हमारी फ़ीस क्या रहेगी, तो सर ने कहा बेटा तुम पुराने स्टूडेंट्स हो, हमारे यहाँ पढ़ रहे हो, तुम्हारी कोई फ़ीस नहीं रहेगी, कॉम्पिटिटिव अलग से पैकेज लोगे तो फीस रहेगी। हमने ठीक है, हम लोग ने कॉम्पिटिटिव करा। हमको पूरे सेशन में कभी नहीं पढ़ाया ललित सर ने, पैकेज भी नहीं लिया, ना पढ़ाया। वीडियो लेक्चर्स चले क्लासेस में हमारे एक सर रहते थे, हाँ उनसे कॉमेडी वगैरह होती थी, बाकी पूरे सेशन कुछ नहीं पढ़ा। मैंने मैथ्स की बुक भी नहीं खोली पूरी 11th क्लास में और फिजिक्स केमिस्ट्री के हमने लेक्चर्स वगैरह देखे। फिर एंड टाइम पे पूरे एंड सेशन में हम लोग से वो एग्जाम्स ली। एग्जाम में उन्होंने कहा कि बेटा आपका जितना सिलेबस हुआ है हम उतना लेंगे। इंग्लिश और हिंदी संस्कृत तो हमारा पढ़ाया ही नहीं। संस्कृत, इंग्लिश और मैथमेटिक्स का तो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, पढ़ाई नहीं करी। इस सेशन में हमारी टेस्ट ली, एग्जाम्स ली उन्होंने और फिर बोला कि अब जब रिजल्ट की बारी आई तो मम्मा से मना कर दिया कि आपको रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। मेरी बात सुनिए, प्रवेश पत्र का जो कार्य होता है ये तो प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले हो जाता है। हमने प्रैक्टिकल एग्जाम में भी उसको अलाउ किया है, प्रोजेक्ट फाइल वगैरह उसके सबमिट करिए, यहाँ से मार्क्स उसके चढ़ाकर भेजे गए। अगर हमें ये सब करना होता तो हम इन सब एग्जाम में बैठने भी नहीं देते उसको। प्रैक्टिकल में तो वो यहाँ पर लिख कर गई है ना, हम कॉपीज पहुँचा चुके हैं। तो ये एडमिट कार्ड्स जो है ये तो परीक्षा से पहले हो जाते हैं। और परीक्षा कल से जो शुरू हो रही है ये परीक्षा नहीं है, परीक्षा तो प्रैक्टिकल के एग्जाम से शुरू हो चुकी है। हमने पहले भी मना नहीं करा था, वो तो सीधा हमारे पास में 28 तारीख को आई और 28 तारीख को आने के बाद में वो प्रिंसिपल सर को बोल के गई है कि आप मैं एग्ज़ाम दूंगी और आपका ये स्कूल बंद कराऊंगी और आप लोगों का, प्रिंसिपल का, डायरेक्टर का और यहाँ के जो टीचर्स हैं उन सबका यहाँ पर देवास में रहना बंद कराऊंगी। किसने बोला? वो बच्ची की सिस्टर ने, गार्गी पटेल, जिसने जो है आवेदन दिया था आपको। मेरी बात सुनिए, इस तरह की बात तो कभी हुई नहीं। और फीस अगर जो है वो बोले कि फ़ोन पर है तो फ़ोन पर मेरे ख्याल से आजकल तकरीबन सभी लोगों के पास में रिकॉर्डिंग रहती है। हमारे पास भी होती होगी, उनके पास भी होती होगी, निश्चित रूप से कुछ डिटेल है हमारे पास। तो बेहतर होगा प्रस्तुत करें, बहुत अच्छा रहेगा अगर मुझे मालूम पड़ेगा कि सर मैं एक बात आपसे, सरकार मध्य प्रदेश शासन जहाँ एक तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों पर लाखों रुपए खर्चा कर रही है और वो बच्ची जो आपके यहाँ से कौन सी क्लास से पढ़ी है वो आपकी? मेरी बात सुनिए सर, ये हमने उसके पालकों ने जो ड्यूटी निभाना चाहिए उससे ज़्यादा ड्यूटी हमने निभाई है। पिछले सत्र की 10,000 रुपये फीस बची होने के बाद भी इस सत्र में उसको कंटिन्यू करने दिया गया। उसका परीक्षा फॉर्म, जिसका वो परीक्षा की जो बैठने की बार बार बात करी जा रही है, उसका परीक्षा फॉर्म तक की फीस हमने भरी है। परीक्षा फॉर्म की फीस जो होती है वो तक हमने भरी है। उनका तो ये तक कहना है कि जब हमने फीस नहीं भरी थी तो फिर आपने फॉर्म क्यों भर दिया। कई बार ईगोइस्टिक बात होती है कि भैया हमको तो आकर ये करना ही है ना। बिल्कुल आपकी बात सही है कि उसको पुलिस के पास में जाना क्यों पड़ा। मेरे पास में 50 बच्चे ऐसे होंगे जिनकी फीस में अपूर्णता होगी या फीस नहीं भरी होगी, उसके बावजूद भी तो बच्चे को हम एग्जाम में बैठने दे रहे हैं, बच्चे एडमिट कार्ड ले जा रहे हैं। क्या उन सबको जाना पड़ा? जब आप, क्योंकि भाई हमें तो ये मालूम पड़ा है कि उसके पिताजी का खूब बड़ा स्कूल है और वो इस तरह के गबन करते हुए आ रहे हैं, तो उनको आदत पड़ चुकी है कि हर किसी को ब्लैकमेल किया जाए।
ये तरीका तो सही नहीं है। और सर मैं आपको एक और बात बता दूं, जब कक्षा 11वीं की उसके पिछले सत्र में एग्जाम थी मार्च में, तब भी उसके पिताजी ने हमें यहाँ पर फोन पर धमकी देकर बोला था, मीडिया की धमकी दी थी कि मेरी बच्ची 11वीं की परीक्षा देगी। हमने अगर अपना स्कूल का उत्तरदायित्व या कर्तव्य नहीं निभाया होता तो हम उसको इस साल कंटिन्यू नहीं करते। उस समय हम अपने आप को अपराधी मानते हैं कि देखो हमने उस बच्चे के पापा की वजह से उस बच्चे को परीक्षा में नहीं बैठने दिया या उसको सत्र में कंटिन्यू नहीं किया। बच्ची पढ़ने लिखने में अच्छी है, तभी तो हमने यहाँ तक साथ दिया उनका। ये सरदाना स्कूल का मामला है। एक बच्ची आई थी मेरे पास, वो 12th क्लास में पढ़ती है। वो बता रही थी कि उसका कल एग्ज़ाम है, कल सुबह पेपर है और कुछ फीस का इश्यू है। उसको लेके अभी तक उसको स्कूल प्रबंधन ने एडमिट कार्ड नहीं दिया है। तो मैंने स्कूल प्रबंधन से बात की और उनको निर्देश दिए हैं कि फ़ीस का जो भी इश्यू है वो उसको बाद में देखें, क्योंकि बच्ची की भविष्य का सवाल है। कल एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्कूल प्रबंधन ने इस बात को माना है और उसको एडमिट कार्ड शायद दे दिया गया होगा अभी तक। नहीं, ये मेरे सामने ये बात नहीं आई है। फीस का इशू ज़रूर आया है, तो उसको मैंने हमारे जो संबंधित थाना प्रभारी है उनको जांच के लिए कहा है कि बच्ची का कहना है कि हमने फ़ीस भरी है और स्कूल प्रबंधन कह रहा है कि हमें फ़ीस प्राप्त नहीं हुई है। कुछ रसीदें भी उस बच्ची ने मुझे दिखाई थी, लेकिन प्रबंधन ये मान के चल रहा है कि वो पुरानी है। तो वो जांच में सामने आ जाएगा कि कब का क्या इशू है फीस का। नहीं, मेरा ये मानना है कि किसी भी बच्चे को इस तरह से नहीं रोका जाना चाहिए और इसीलिए उन्होंने माना है इस बात को। और बाकी चीज़ें जांच में देखेंगे, जो भी होगा सामने। मेरे पास और भी लोग आते हैं, हमारा पुलिस का, थानों का, पुलिस के अधिकारियों का, जो भी हमारे पास समस्या लेके आता है वो भले किसी भी विषय पे हो, हम लोग उसको सुनते हैं और जो ठीक लगता है उसके अनुसार कार्रवाई कराते हैं और मदद करते हैं। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट।